अब तक आप लोगों ने देखा कि जो सभी विधियों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम बता रहे हैं कि आपको जब सवाल है वह दोनों एक साथ कैसे किया जाए। एकदम सिंपल विधि है। पहला है अस्थाई प्रभाग पद्धति और दूसरा है क्रमागत ह्रास पद्धति। इन दोनों को मिला के जैसे यहाँ पे कॉलम बना लिए हैं। अब दोनों को हम दिखाते हैं कि दोनों में अंतर क्या है, कैसे दोनों को सॉल्व किया जाएगा। जैसे आते हैं यहाँ पे देख लेंगे कि जो हमारा ये मशीन का वैल्यू है 5000 में क्रय की गई थी 10% प्रति वर्ष। ह्रास काटते हुए 3 वर्ष के लिए मशीन खाता बनाइए। तो नंबर 1 सबसे पहले आप लिख देंगे यहाँ पे देखेंगे हम कि जो सन रहेगा उसी सन के हिसाब से चलेंगे। 13 बैंक अकाउंट में 5000 डाल देंगे यहाँ पे इस साइड, और आते हैं दूसरी साइड आने से पहले इस विधि को, इसका जो डिप्रिसिएशन निकाला जाएगा वह 31 दिसंबर को निकाला जाता है। तो यहाँ पे जनवरी 1 को यह 5000 का मशीन क्रय की गई है और 2013 दिसंबर 31 इस डेट को इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। डिप्रिसिएशन, और इसकी राशि हमको निकालनी होगी। डिप्रिसिएशन निकालने का रूल क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। डिप्रिसिएशन निकालने का तरीका है ह्रास बराबर दर मशीन मूल्य गुणे दर बटे सब। मशीन मूल्य क्या है 5000 गुणे 10% है। यहाँ पे इसको काट देंगे, आ जाएगा हमारा 500 डिप्रिसिएशन पहले ईयर का, और इस तरफ का योग करेंगे। योग करने के बाद 5000 टोटल यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद दूसरे साइड आएंगे, यही योग सेम टू सेम इधर कर देंगे 5000, और यहाँ पे बैलेंस CD करते हुए जो आपको पहले से पता है इसमें से इसको घटा देंगे, यहाँ आ जाएगा 4500। अब आते हैं यह अस्थायी प्रभाग पद्धति में हमारा यहाँ पे 4500 हो गया। अब इसमें आते हैं दूसरे में, यहाँ पे हम लिखेंगे ह्रास सिस्टम। ह्रास इसमें हर साल 500 ही रहेगा, और इसमें रहेगा तो यही चीज चेंज होगी 2013 पहले डाल देते हैं, और यहाँ पे जनवरी 1, और यहाँ पे बैंक अकाउंट 5000 से। और पहले अब इसके बाद इसमें आते हैं डिप्रिसिएशन को केवल इतना ही लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में डिप्रिसिएशन, और इसमें डिप्रिसिएशन हम इसका भी निकालते हैं पहले ईयर में ह्रास बराबर मशीन मूल्य गुणे दर बटे 100। मशीन मूल्य 5000 गुणे 10 बटे
100 यहाँ से कट जाएगा आपका। उस ईयर में कितना हो गया 500। ईयर कौन सा है 2013। 2013 में 500 इधर का भी 500 इधर का भी। अब यहाँ पे डिप्रिसिएशन जो है वो 500 हो गया है। अब इसका योग कर लेते हैं। इधर का डबल लाइन करना अनिवार्य है। 500 5000 इधर भी और 5000 इधर भी। इसका बैलेंस निकालेंगे। बैलेंस CD इधर इसमें से घटा देंगे, कितना हो जाएगा 4500। अभी तक इन दोनों विधियों में कोई अंतर नहीं है। आपको अंतर यहाँ से दिखेगा अगले साल जब हम आते हैं दूसरे ईयर में, सन 2014 में। सन 2014 में आते हैं। सन 2014 में जब आएंगे जनवरी 1, तो हमने पढ़ा है कि बैलेंस टू बैलेंस BD हो जाएगा और वह अमाउंट यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। यह वाला यहाँ से यहाँ 4500 इतना। अब इसमें हम देखते हैं कि ये दोनों चीजें सेम है। अब यह अस्थायी प्रभाग पद्धति है, तो इसमें डिप्रिसिएशन जो है हर साल समान कटेगा। जितना एक ईयर में हो गया है यहाँ पे जितना हो गया है यही हर साल ईयर पर ईयर कटता जाएगा। अब यहाँ पे दिसंबर 31 बाय डिप्रिसिएशन आपको कितना है हर साल उतना ही रहेगा 500। और अब दोनों का बैलेंस देख लेते हैं। कितना 4500 यहाँ पे और 4500 यहाँ भी। और अब यहाँ पे बैलेंस हम निकालने जाएंगे सन 2014 का। तो सन 2014 का बैलेंस CD इसमें से इसको घटा देंगे, हो जाएगा 4000 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट विधि में हम देखते हैं क्रमागत ह्रास पद्धति में कि इसका सिस्टम कुछ अलग है। सन 2014 यहाँ भी सब कुछ वैसा ही रहेगा। सन 2014 अब यहाँ पे 2 उससे पहले जनवरी 1 और यहाँ पे 2 बैलेंस BD कितना है 4500। अब इसका बैलेंस यहाँ पे जब हम उस अगले ईयर का डिप्रिसिएशन निकालेंगे सन 2014 का, तो उसमें सन 2014 का निकालेंगे तो लिखा तो सेम टू सेम जाएगा डिप्रिसिएशन, लेकिन यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। जो हमारा मूल्य है, मूल्य हमारा क्या है 4500। अब सन 2014 के बराबर ह्रास का मूल्य बराबर सूत्र यही रहेगा। तो यहाँ पे दूसरे ईयर में क्या हो जाएगा कि मशीन का मूल्य कितना आ गया है 4500 गुणे 10 500। अब ये कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 450। अब यहाँ 450 हो गया या कम हो गया है। अब 450 हो गया है तो डिप्रिसिएशन हमारा इस ईयर में कितना आ गया 450। यह घटते क्रम में से आ जाएगा। अब दोनों का योग कर लेंगे। $4500 या 4500, 4500
यहाँ भी अब इसमें से इसको घटा देंगे तो बाय बैलेंस CD हमारा कितना हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारा 4050। इस विधि में दोनों में अमाउंट में यहाँ पे अंतर आ गए। इसका डिप्रिसिएशन सेम है और इसका डिप्रिसिएशन बदल गया है। यही विधियों में दोनों में अंतर हो जाते हैं। यहाँ पे जब हम अगले ईयर में आएंगे तो फिर इस बैलेंस CD पे हर समय डिप्रिसिएशन काटा जाता है। आते हैं देखेंगे इस विधि में सन 2015 जनवरी 1 टू बैलेंस BD कितना है 4000। अब 4000 है, 4000 को हम यहाँ पे सन 2015 दिसंबर 31 में लिखने के बाद बाई डिप्रिसिएशन हमारा कितना है। इस विधि में हर साल अस्थायी है मतलब समान है तो यहाँ पे 500 लिख देंगे बिना कुछ सोचे समझे और यहाँ पे फिर बाई करके यहाँ पे बैलेंस निकालने की कोशिश करेंगे। 4000 इधर भी वही योग लिख देंगे 4000। अकाउंट में जो है योग दोनों तरफ समान लिखा जाता है। अब बैलेंस CD 4000 में से 500 घटा देंगे यहाँ पे हो जाएगा 3500 अर्थात 3500। अब इस विधि में आते हैं इधर दूसरे तरफ। यहाँ पे देखेंगे ध्यान से कि 2015 में जनवरी 1 के दिन खाते का क्या हाल है तो डिप्रिसिएशन के बाद यहाँ पे बैलेंस 4500 है टू बैलेंस BD कितना है आपका 4050 है। इसका दिसंबर 31 को बाई डिप्रिसिएशन यहाँ पे फिर से निकालेंगे सन 2021 का या सन 2014 का, सन 2015 का निकालेंगे। कितना है अमाउंट हम देख लेंगे 4050 गुणे अब ये हो गया 405। डिप्रिसिएशन हमारा आ गया है 405 आ गया है तो बाई बैलेंस CD निकालने से पहले यहाँ पे दोनों तरफ का योग कर लेंगे। योग कितना है 4050 के बाद आते हैं ये योग यहाँ पे लिख देंगे 4050। अब 4050 लिखने के बाद इसको इसमें से घटाएंगे कितना आएगा 5। अब इसका योग आ गया 3645, इसका आ गया 3500। दोनों का योग में देखिए कितना अंतर है यहाँ पे दोनों के योग में अंतर है। अब जब अगले ईयर में आएंगे सन 2016 में टू बैलेंस BD करके इतना अमाउंट रख देंगे यहाँ पे और वही काम यहाँ भी करेंगे। इस अमाउंट को यहाँ पे 2016 में जनवरी 1 को टू बैलेंस BD कितना हो गया 3500 और यहाँ पे जनवरी 1 को है 3645। दोनों विधियों में क्या अंतर है क्या है देखिए। इसमें जो डिप्रिसिएशन है हर साल समान लगता हुआ गया और सवाल में 3 वर्ष के लिए क्या है इसीलिए हम लोग केवल 13, 14, 15 का निकालें 16 में डाल के छोड़ देंगे। और यहाँ पे इस विधि में देखिए पहले में 500 है सेम टू सेम है लेकिन दूसरे में 50 रुपये कम हुआ है। इसी हिसाब से इसमें 405 रुपये डिप्रिसिएशन इसमें घटते हुए क्रम में जाएगा। इसमें जीरो नहीं हो सकता कभी और इसमें जीरो हो सकता है इस विधि में।
आपका इस विधि में मानो 0 हो जाएगा और इस विधि में 0 नहीं होगा, वह घटते क्रम में चलता जाएगा। और ज़्यादातर सवाल आपके जो हैं इसी विधियों में पूछे जाते हैं। इन्हीं दोनों विधियों में बहुत सी प्रकार के, जैसे अभी तक एक मशीन है, फिर उसमें 2 मशीनें हैं, 3 मशीनें हैं, 4 मशीनें हैं। जैसे जैसे आगे चलते चलेंगे उसको हम बताते जाएंगे। आज के लिए इतना ही।